हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके ऊपर मैं डीप में कवर करूंगा एम्पल फोर्थ में क्या चल रहा है इकोसिस्टम के अंदर। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं एम्पल में, तो आई थॉट ऑफ कवरिंग विद यू गाइस। और अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हो तो मैंने भी कुछ दिन पहले 2 4 5 दिन पहले एम्पल में पोजीशन भी बनाया है। अराउंड $46 मिलियन का मार्केट कैप, और अभी ये 53 मिलियन के आसपास है। तो आई थिंक 15-20% वहाँ से ऊपर आया है एम्पल। तो बात करते हैं कि एम्पल में क्या चल रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एम्पल एक ऐसा कॉइन है, एक ऐसा स्मॉल कैप है जिसके अंदर हर पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत एलोकेशन होना चाहिए। सारी रीजनिंग, सारे रैशनल्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा एक तरह डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी। और स्मॉल कैप बहुत ही रिस्की है, तो आई वोंट से कि आप ऑल इन जाओ। स्मॉल कैप में 2 4 5 10% डिपेंडिंग अपॉन योर कन्विक्शन। मैं एम्पल में आई थिंक 15% के आसपास अभी मेरा एलोकेशन है। देखता हूँ कैसा रहता है। और आपको अगर पता भी होगा, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, तो लास्ट टाइम अभी 1 महीने पहले एक पंप आया था, एक 1.5 महीने पहले, जहाँ पे 34-35 मिलियन से 99 मिलियन गया था। वहां भी मैंने 45 मिलियन पे इसको बाई किया था। 80-85-90 मिलियन के आसपास मैंने 70-80% माल बेच दिया था। तो अगेन एक मेरे को लग रहा है अपॉर्चुनिटी बन रही है, और लॉन्ग टर्म में भी क्या इसका मार्केट कैप हो सकता है, क्या प्राइस हो सकता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो अभी जो एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हो रही है एम्पल में, वो हो रही है इसका एक स्टेबल कॉइन आ रहा है जिसका नाम है स्पॉट। आप लोग अगर मेरे पुराने फॉलोअर है तो यू नो, एम्पल जो है वो एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, इट्स नॉट ए स्टेबल कॉइन। कई लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और शुरुआती दौर में मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि मैं एम्पल 10 मिलियन 12 मिलियन से ट्रैक कर रहा था मार्केट कैप से। बट आई वॉज कंफ्यूज कि यार ये स्टेबल कॉइन है तो $1 से ऊपर क्यों जाएगा। तो उस टाइम मैं नहीं समझ पाया, और मैंने एंट्री मेरे ख्याल से $25-26 मिलियन पे, वहां से ऑलमोस्ट 2-3 गुना ऊपर मैंने एंट्री लिया था। और वहां से एक एपिक पंप जो है वो देखने को मिला था। अगर मैं इसका चार्ट आप लोगों को दिखाऊं, तो यहाँ पे ये जो एरिया था आप ये देख सकते हो, 2019 में ये कॉइन आया था 9 मिलियन के आसपास, और एक पूरा साल यही 9 मिलियन से लेके 1 मिलियन के बीच में इसने ट्रेड किया है। एक ऐसा टाइम आया था जब $1 मिलियन पे चला गया था, और 1 मिलियन से $700 मिलियन 700 मिलियन मार्केट कैप इसका गया था। इसको हमेशा जो कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट इन मार्केट कैप। एम्पल की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप कभी भी इसके अंदर डाइल्यूट नहीं होते। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉइन है, फॉर एग्जांपल जितने भी कॉइन आते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मूनबीम। आई एम नॉट सेइंग कि मूनबीम, देखो अभी मेरा फेवरेट टोकन है। तो मूनबीम के अंदर क्या है कि जो सीड राउंड हुए हैं या प्राइवेट राउंड हुए हैं, तो 1 सेंट, 3 सेंट, 5 सेंट में लोगों ने माल उठाया है। तो जब भी वो सप्लाई रिलीज होती है, जब भी इंक्रीमेंट होता है ये सर्कुलेटिंग सप्लाई में, तो मार्केट कैप तो बढ़ता है, क्योंकि अगर मान लो अगर $1 का रेट है, 100 मिलियन का अगर सप्लाई है तो 100 मिलियन का मार्केट कैप होगा। अगर लेकिन 50% टोकन और सप्लाई में आ जाते हैं और प्राइस $1 ही रहता है, बट स्टिल जो मार्केट कैप होगा वो 150 मिलियन का होगा। तो जो गेम है वैल्यूएशन का, आप इक्विटी में भी जाओ, बिजनेसेस में भी जाओ, सारा खेल मार्केट कैप पे चलता है। यानी मार्केट कैप इज द की। आपको मार्केट कैप को ट्रैक करना है, कभी भी प्राइस को ट्रैक नहीं करना है। उस केस में क्या होगा, अगर 100 मिलियन की सप्लाई है और 50 मिलियन किसी का और टोकन है जिसने पहले ले रखा है, अगर वो सप्लाई में आता है तो ही कैन सेल एंड ही कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। बट एम्पल के अंदर क्या है कि जब भी सप्लाई बढ़ेगी तो आपके नंबर ऑफ टोकन्स जो है होल्डिंग, वो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है। तो आप कभी भी डाइल्यूट नहीं होते हो एम्पल में, यू नेवर गेट डाइल्यूटेड। तो ये चीज है। तो एम्पल के अंदर यहाँ पे यहाँ से आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा खासा, मतलब 25-26 मिलियन पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो, अगर इस चार्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो था 10 मिलियन से एकदम से 25-26 मिलियन गया था, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड किया था 30-35 मिलियन के आसपास, और इस बार भी अभी के क्रैश में ये 34 मिलियन के आसपास गया है, और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस जो है वो देखने को एम्पल में मिला है। तो बात करते हैं स्पॉट का। तो स्पॉट जो है वो एक स्टेबल कॉइन है जो रीबेस नहीं करेगा, और ये लिंक्ड होगा, टोटली बैक्ड बाय एम्पल फोर्थ। यानी कि स्पॉट जो है वो फुल्ली जो है कोलेटरलाइज्ड बाय AMPL टोकन।
अब हम बात करते हैं कि जो स्पॉट है वो spot is a perpetual note backed by fully collateralized ample derivatives। तो ample based जो derivatives हैं, एक बटन वुड फाउंडेशन करके टीम है, एक ऐप है जहां पे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और आई होप कि जब ये स्पॉट लॉन्च हो तो ये काफ़ी इजी बनाए ताकि लोग समझ सके। इसमें ट्रांचेस होते हैं, ए जो ट्रांच है वो सीनियर ट्रांच है जिसमें बहुत ही सेफ होता है वो ट्रांच, यानी कि एम्पल को अगर 80% या 90% से ज्यादा का करेक्शन आता है एम्पल में, देन यहाँ पे एम्पल ए जो ट्रांच है उसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, थोड़ा बहुत लिक्विडेशन हो सकता है। जो जी ट्रांच होता है वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है और बी जो होता है वो मीडियम ट्रांच होता है। ये सारे डेरिवेटिव्स हैं एम्पल के। आने वाले टाइम में जब व्हाइट पेपर इसका आएगा, अभी व्हाइट पेपर एम्पल का नहीं आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो है व्हाइट पेपर के बारे में कह रहे हैं कि अभी बहुत ही जल्दी रिलीज होगा, दिस विल बी कवर्ड इन द पेपर, ये सारी चीजें बातें हो रही हैं। तो जो ट्रांच है एम्पल का, जो सीनियर ट्रांच है वो ए ट्रांच है और उसी ट्रांच से बैक्ड होगा स्पॉट का टोकन। ए ट्रांच बिल्कुल सेफ ट्रांच है जो रीबेस नहीं करता। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एम्पल आपने आज लिया, लेट्स से आपने $1 पे एम्पल लिया और इसका जो मार्केट कैप है वो यहां से 5 गुना बढ़ता है, यानी कि आप एक एम्पल लोगे तो 5 गुना बढ़ने पे आपके पास 5 एम्पल आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये आगे चल के फिर रीबेस हो सकता है, इसमें मतलब मेरे को घाटा हो जाएगा क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता है तो नेगेटिव रीबेस होगा, यानी कि आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी कम होगा, तो वो 5 टोकन आप चाहो तो ए ट्रांच में डाल सकते हो जो कि रीबेस नहीं होता है और उसकी एक मेच्योरिटी होती है 3 महीने 4 महीने की। अब मैंने डिटेल में नहीं किया है अभी, तो उससे क्या होता है आप लॉक करते हैं अपने प्रॉफिट को ए ट्रांच में। तो ये सारी चीजें पेपर में कवर करेंगे, अभी बस मैं एक ओवरव्यू टाइप का दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी इतना भी डीपली पता नहीं है, क्योंकि जब तक व्हाइट पेपर नहीं आएगा अभी कुछ नहीं कह सकता। बट इन्होंने क्लियरली बताया है जो स्पॉट है वो एक इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट स्टोर ऑफ वैल्यू टोकन है जो कि एम्पल से बैक्ड है, एम्पल के जो सीनियर ट्रांच है उससे बैक्ड है। और ये जो सीपीआई डॉलर होता है, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो जो भी इन्फ्लेशन होता है आफ्टर इन्फ्लेशन जो डॉलर का प्राइस होता है विच वी कॉल सीपीआई एडजस्टेड डॉलर। तो 2019 का जो सीपीआई एडजस्टेड डॉलर है वो है $1.12 जिसको ये टारगेट करता है। यानी कि जो भी स्टेबल कॉइन्स हैं जैसे यूएसडीसी है या यूएसडीटी है या डाई है स्टेबल कॉइन, ये $1 को मतलब बैक्ड है, $1 को ये टारगेट करते हैं। बट एम्पल का ये शुरुआत से मोटिव रहा है कि इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट बनना है, यानी कि डॉलर का अगर वैल्यू ड्रॉप हो रहा है इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि सीपीआई जो है वो $1.12 है और हम लोग $1 को डॉलर मान रहे हैं विच इज मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होने के बाद डॉलर का प्राइस पहुंचता है $1.12 और ये हर साल आई थिंक एडजस्ट करते हैं। अब मेरे को इतना आइडिया नहीं है कब कब होता है, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट हाँ जो सीपीआई एडजस्टेड डॉलर है वो इन्फ्लेशन प्रूफ डॉलर का प्राइस होता है, उसी को एम्पल टारगेट करता है। यानी कि अभी 1.12 का वो स्पॉट भी है, वो भी इसी को टारगेट करेगा। तो एम्पल जो है वो एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, इट्स नॉट ए स्टेबल कॉइन। ये पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर लोगों को इसमें वैल्यू नजर आता है तो इसमें एक्सपेंशन होता है, इसका मार्केट कैप इंक्रीज होता है, सप्लाई इंक्रीज होती है, और लोगों को लगता है कोई डिमांड नहीं है तो ये श्रिंक होता है, ये नीचे ड्रॉप होता है। तो एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट एम्पल ने अपना यूज केस को एस्टैब्लिश तो कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर आप पीछे से भी डेटा देखो अगर प्राइस वाइज, तो जितनी बार भी नीचे गया है हर बार ये अपना जो सीपीआई डॉलर है उसके आसपास ये आ जाता है। अभी भी पीछे क्रैश में आई थिंक 75 सेंट के आसपास गया था, अब आप देखो तो सीपीआई से ऊपर है, 1.21 का इसका प्राइस आज आ चुका है। तो मैं आपको एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा कि यूनिट ऑफ अकाउंट का क्या फायदा होता है और उसके बाद उसको स्पॉट से इन्होंने कैसे लिंक किया है, उसके क्या फायदे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे कुछ पैसे उधार लेने अपने फ्रेंड से और मैं उससे बोल रहा हूँ कि मेरे को तू 1000 एम्पल दे दे। मान लो आज 1.20 का भाव है तो मेरे को $1200 चाहिए, मेरे को टीवी बाई करना है और मैं तेरे को पैसे 6 महीने बाद या 1 साल बाद दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि मैं अपने फ्रेंड से 1000 एम्पल उधार लूंगा, 1 साल बाद जब मेरे को वापस करना है तो एम्पल का जो प्राइस है वो ड्रामेटिकली चेंज नहीं होगा, यानी कि 10-20% ऊपर नीचे इसका प्राइस रह सकता है।
वर्सेस अगर मैं कोई क्रिप्टो लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उससे बोला मेरे को तू पोल्का डॉट दे दे 100, मैं उसको बेच के और एक टीवी अपना खरीद लूंगा, और $7 पे पोल्का डॉट का प्राइस है विच इज $700, और एक साल बाद $100 पे चला जाता है, तो मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, उसको $10,000 का मेरे को खरीद के देना पड़ेगा। लेकिन एम्पल फोर्थ में क्या है कि जो यूनिट ऑफ अकाउंट है वो स्टेबल है, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा जब सप्लाई डिमांड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो ये 54 मिलियन का मार्केट कैप है, अब जैसे एक्सपेंशन होगा तो हो सकता है $1.5 $2 पे भी ये चला जाए, $2.5 पे भी चला जाए, लेकिन फिर से कॉन्ट्रैक्ट होके ये उसी के आसपास, मतलब स्टेबल यूनिट ऑफ अकाउंट है। मार्केट कैप इसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आप ये फिर कह सकते हो कि फिर आप एम्पल क्यों उधार लोगे, आप चाहो तो स्टेबल कॉइन भी ले सकते हो, विच इज करेक्ट। लेकिन स्टेबल कॉइन में देखो अभी क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता रहा हूं, और उसका ही यूज केस जो है एम्पल एक प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या है, जो स्टेबल कॉइन है वो फुल्ली सेंट्रलाइज्ड है, चाहे वो यूएसडीटी हो या यूएसडीसी हो। अभी यूएसडीसी का पीछे न्यूज भी आया था, जो टोर्नाडो कैश का जो बैन हुआ है, सैंक्शन लगा है, उसमें यूएसडीसी ने भी, क्योंकि सर्कल जो है, यूएसडीसी जो सर्कल कंपनी उसको ऑपरेट करती है, कॉइन बेस वालों का कॉइन है, तो किसी भी वॉलेट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास 10,000 यूएसडीसी या 1 लाख यूएसडीसी पड़ा है, सेंट्रलाइज है, उनको किसी तरह का डाउट जाता है या बोलेंगे केवाईसी कराओ तब आप इसको मूव कर सकते हो, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। सेम गोज विद यूएसडीटी। अगर बात करें हम डाई की, तो डाई एक डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है जो कि काफी पुराना है और अभी तक सस्टेन भी कर रहा है। लेकिन डाई के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डाई जो है वो बैक्ड है यूएसडीसी से, 80% ऑफ डाई इज बैक्ड बाय यूएसडीसी। अगेन सेंट्रलाइजेशन का एंगल आ जाता है। सिमिलरली एक और टोकन है फ्रैक्स, जो कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत ही बूम एंड बस्ट हमें देखने को मिले, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, बहुत सारे यूज केस जो है क्रिएट करने का कोशिश किया गया इन एल्गो स्टेबल कॉइन, चाहे वो यूएसटी हो, लूना हो। अगेन लूना यूएसटी का जो मैकेनिज्म था, इट वाज बाउंड टू फेल, और बहुत सारे ऐसे आए, बट डाई इज स्टिल हियर एंड फ्रैक्स इज स्टिल हियर। डाई अगेन डाई सेंट्रलाइजेशन का शिकार हो चुका है, तो मेकर भी, अभी पीछे न्यूज आया था, मेकर इज ऑल्सो लुकिंग फॉर सम अदर एसेट टू बैक डाई। अभी फ्रैक्स को भी इन्होंने डाला है डाई को बैक करने के लिए, जो एफएक्सएस है इनका एल्गो स्टेबल कॉइन। अगर आप लोगों को क्विकली दिखाना चाहूं तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी काफी अच्छा होल्ड कर रहा है एफएक्स। देखो ये सारा ना इनोवेशन है, और ये एक्चुअली इसका गवर्नेंस टोकन है फ्रैक्स, ये है डॉलर इनका, जो कि एल्गो स्टेबल कॉइन है। तो इसी कैटेगरी में जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन का कैटेगरी है, इसको ये टारगेट कर रहा है एम्पल फोर्थ। टीम बहुत जेन्युइन है, लेजिटिमेट है, और 2019 में लॉन्च हुआ था ये टोकन, 19 मिड में, और 20-21 2 साल 2.5-3 साल से ज़्यादा हो गए। और कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है, ये वाला जो यूज केस है यूनिट ऑफ अकाउंट, इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया है और प्रूफ किया है कि हाँ एम्पल इज ए स्टेबल यूनिट ऑफ अकाउंट। अब ये क्या कर रहे हैं, एम्पल के 3 ट्रांचेस हैं, ए बी जी। ए जो है वो सीनियर ट्रांच है, और बी जो है वो, देखो आपको इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको क्या करना है, एम्पल के अंदर जो भी स्पॉट का डिमांड है, स्पॉट जब भी क्रिएट होगा वो एम्पल से ही क्रिएट होगा, एम्पल के ए ट्रांच से, शुरुआत में जो सीनियर ट्रांच है उससे क्रिएट होगा। तो जो वैल्यू होगा वो एम्पल को मिलेगा, यानी कि जो भी स्पॉट होगा वो डायरेक्टली एम्पल से लिंक है। जब एम्पल का मार्केट कैप एक्सपैंड होगा तभी स्पॉट का भी मार्केट कैप बढ़ेगा। यहां पे आप देख सकते हो, यू कैन थिंक ऑफ एम्पल एज द यूनिट ऑफ अकाउंट एंड कोलेट्रल एसेट दैट बैक्स द सीनियर ट्रांचेस दैट बैक स्पॉट, यानी कि स्पॉट जो है लिटरली एम्पल से बैक होगा। आप ट्रांचेस में अगर नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जब व्हाइट पेपर आएगा, जब इजी टू यूज होगा, देन यू गाइज विल अंडरस्टैंड। अभी मैं भी 50-60% ही समझ पा रहा हूं, बट हाँ जो एम्पल होगा, आपको एम्पल खरीद के ट्रांच में डालना है, बॉन्ड में, और फिर आपको उस ट्रांच, ए ट्रांच से आप स्पॉट मिंट कर सकते हो। तो इवेंचुअली वैल्यू जो है वो एम्पल पे ही जा रहा है, वैल्यू कैप्चर जो मैकेनिज्म है दैट गोज टू एम्पल। सो एम्पल क्लियर एक यूटिलिटी टोकन बन रहा है इस इकोसिस्टम का। So if users believe there will be future demand for a spot, that would mean there would be future demand for ample. Buying ample is the primary way to benefit from demand for a spot. यानी कि spot
जब भी लॉन्च होगा इनका, उसका क्लियर जो डिमांड होगा वो एम्पल को जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। इसकी टीम बहुत डिसेंट है, पैसा भी इनके पास है, कॉइनबेस की भी बैकिंग है, एरिंगटन कैपिटल ने भी इसमें पैसा लगाया था। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसका टोकन मैट्रिक्स बहुत ही शानदार है, यानी कि अगर इसमें किसी तरह का आप डाइल्यूट नहीं होगे, सप्लाई बढ़ेगी आपका कॉइन बढ़ जाएगा, सप्लाई घटेगी आपका, मतलब सबके लिए सेम रूल अप्लाई होता है। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ वीसी ने पैसा लगा दिया 1 सेंट पे और 50% पैसा टोकन टीम के पास है, सप्लाई बढ़ेगी तो वो बेचेंगे और उनको फायदा होगा और आपको घाटा होगा, जो कि 90% टोकन्स में होता है। वो यहाँ पे चीज नहीं है, आप डाइल्यूट नहीं होगे। एम्पल फोर्थ का जो आईसीओ आया था उसी वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। 5 मिलियन इन्होंने आईसीओ से रेज किया था और आई थिंक 3-4 मिलियन जो है वो ये जो कॉइन बेस का बंदा है ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग उसने लगाया था, एरिंगटन कैपिटल ने थोड़ा बहुत पैसा लगाया था। इनका 30-35 सेंट का भाव था, तो ये 3x के आसपास इनको प्रॉफिट हुआ है। हो सकता है वो उन्होंने बेच दिया हो या होल्ड किया हो, आई डोंट नो। तो ये आप देखोगे इनका जो फंड रेजिंग जो गोल था वो था 10% ऑफ 50 मिलियन टोकन, तो टोटल 50 मिलियन ही टोकन पे इन्होंने शुरू किया है। यानी कि अभी भी जो सप्लाई है आप देख सकते हो वो 45 मिलियन है, यानी कि उसी के आसपास, आईसीओ प्राइस के आसपास ही एम्पल जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब मैं बात करूंगा डब्ल्यू एम्पल, रैप्ड एम्पल फोर्थ, ये क्या है। तो देखो बहुत सारे लोग हैं, मैं बोलूंगा 60-70% जो रिटेल है दे डू नॉट अंडरस्टैंड एम्पल फोर्थ का मैकेनिज्म। मतलब 70-75% लोगों को एम्पल समझ में नहीं आता और ये सच्चाई है। क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और लोग डरते हैं कि यार एम्पल मैं लूंगा तो मेरा कॉइन कम हो जाएगा, और ये हुआ भी है क्योंकि जब भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका क्वांटिटी जो है वो कम हो जाता है। और इसको फिर एम्पल को यूज भी करना डीफाई इकोनॉमी में काफी टफ था। अगर आपको इसके अगेंस्ट लोन लेना है, चाहे आवे है, चाहे कंपाउंड है, चाहे अलग अलग जो भी डीफाई है, उस पर आप इंटीग्रेट एम्पल को करने में प्रॉब्लम थी क्योंकि लगातार कॉइन फ्लक्चुएट होता है, इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो सप्लाई में आती है। तो इसके लिए इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। और हाँ, जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, जो रेगुलेटेड कंप्लायंट एक्सचेंजेस है, उनको लिस्ट भी करने में एम्पल को प्रॉब्लम है क्योंकि कॉइन कम ज्यादा होता है और रेगुलेटर्स इसके लिए हो सकता है कल को किसी को पता ना चले रिटेल को, और वो 500 मिलियन या 1 बिलियन पे जाके एम्पल को बाई कर ले और उसको लगेगा नहीं यार तो $1 स्टेबल कॉइन है, गिरेगा नहीं, उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी एकदम से लगातार कम हो जाए, तो देयर कुड बी ए प्रॉब्लम। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सोल्यूशन निकाला जिसका नाम है डब्ल्यू एम्पल, रैप्ड एम्पल फोर्थ। ये रीबेस नहीं होता है, इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो प्राइस में है जैसे और कॉइन्स है। तो ये टोटली जो लिंक्ड है वो एम्पल फोर्थ के मार्केट कैप से है। यानी कि अगर 50 मिलियन का एम्पल का मार्केट कैप होगा तो $5 का इसका एम्पल फोर्थ का प्राइस होगा। अब मैं इसका कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं। एम्पल का जो टोटल डब्ल्यू एम्पल का जो टोटल सप्लाई है वो है 10 मिलियन का, और एक जो डब्ल्यू एम्पल है वो रिप्रेजेंट करता है 0.4 टाइम्स 0.1% ऑफ एम्पल टोटल सप्लाई। यानी कि अगर मैं एम्पल का जो अभी का मार्केट कैप है 53 मिलियन, उसका 0.4 बार 0.1 आप करोगे तो 5.3 का प्राइस आता है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि डब्ल्यू एम्पल इतना परसेंट ऑफ जो भी टोटल सप्लाई होगा आप निकालोगे तो ये इसका प्राइस निकल जाएगा, और उसी के हिसाब से ये फ्लक्चुएट करता है। आप देख सकते हो 54 मिलियन का मार्केट कैप है तो 5.4 का इसका प्राइस होगा। यहाँ पे आप देख लो 5.4, तो थोड़ा बहुत आधा 1% का ऊपर नीचे है। अगर ये जाता है 100 मिलियन तो ये वाला टोकन जो है वो $10 चला जाएगा। अगर वो जाता है 200 मिलियन तो वो ये $20 पे चला जाएगा। अगर वो 1 बिलियन पे जाता है तो ये $100 पे चला जाएगा रैप्ड एम्पल फोर्थ। तो अगर आपको वॉलेटिलिटी मतलब नंबर ऑफ टोकन ऊपर नीचे हो रहा है उसको आपको प्रॉब्लम है रीबेस पे, तो आप यहाँ पे डब्ल्यू एम्पल को आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका प्राइस है, कॉइन बेस पे है, यूनिस्वैप पे है। थोड़ा सा लिक्विडिटी का आप देख सकते हो इशू हो सकता है, 1,80,000 ही है अभी क्योंकि बहुत ज्यादा ये एक्सचेंजेस पे नहीं है। आई थिंक कल बाइनेंस ने इसको लिस्ट किया है, बाइनेंस यूएस ने नहीं, वो फोर्थ को लिस्ट किया है। हाँ, तो अभी कॉइन बेस पे ये लिस्टेड है ये टोकन। आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप अपने हिसाब से। यहाँ पे आप 100 मिलियन का जाएगा जैसा कि मैं बता रहा था, तो $10 का इसका प्राइस जाएगा। एक और जीरो यहाँ पे डालना पड़ेगा। हाँ, तो ये दोस्तों ये है डब्ल्यू एम्पल। तो आप डब्ल्यू एम्पल भी देख सकते हो और एम्पल भी देखो। आपको यहाँ पे अगर
सप्लाई बढ़ती है तो आपका टोकन बढ़ेगा और यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ेगा। तो दोनों एक ही चीज है, आप कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, इट्स अप टू यू। तो ये हो गई रैप्ट एम्पल फोर्थ की बात। अब बात करते हैं कि क्या वैल्यूएशन निकल के आ सकता है, क्या मेरे को प्राइस जो है वो इसका देखने को मिल सकता है। तो हम बात करते हैं फ्रैक्स की। मैं फ्रैक्स से इसको कंपेयर करूंगा। फ्रैक्स भी एक एल्गो स्टेबल कॉइन है ये, और इसका जो आई थिंक ये गवर्नेंस टोकन है FXS। तो इसका जो फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है वो है 650 मिलियन, और अपने हाई पे ये $3 बिलियन से ऊपर गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो 84-85% डाउन है। तो मैं मार्केट कैप ही कंपेयर करूंगा, क्योंकि एम्पल मार्केट कैप में ही हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो 3 बिलियन पे गया था, और आप ये मत भूलो कि स्पॉट जो है वो एम्पल के टोटल सप्लाई से लिंक है। यानी कि जितनी भी सप्लाई है, लेट्स से आप 45 मिलियन की इसकी सप्लाई है, तो पूरा 45 मिलियन आप उठा के जब ए ट्रांच में डालोगे, देन यू कैन मिंट। यानी कि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तब जाके स्पॉट की सप्लाई बढ़ेगी। कम से कम 2 टाइम्स तो आप मान के ही चलोगे, सारा आप तो डालोगे नहीं डेरिवेटिव्स में। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट कैप देखो डिपेंड करता है स्पॉट के ऊपर, बट मेरे को टीम पे बहुत ज्यादा भरोसा है, और एक बार हाइप साइकिल में तो इसको ले ही जाएंगे, मेरे को लग रहा है ठीक ठाक वैल्यूएशन पे। तो अगले साइकिल देखो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है कि स्पॉट अगर एडॉप्शन लेके आता है, मतलब स्पॉट का एडॉप्शन होता है अलग अलग DeFi प्रोटोकॉल, मेकर और फ्रैक्स में भी कुछ मतलब मेरे को सुनने को मिला है, रिमर है या क्या है, कि मेकर जो है जो डाई को बैक कर रहा है USDC, उसमें फ्रैक्स भी डाल रहा है, और हो सकता है स्पॉट को भी ऐड करे। फ्रैक्स भी है, उसने भी स्पॉट को सपोर्ट करने के लिए बोला है। ये सारी बातें चल रही है, अभी कितना सच है क्या है वो तो स्पॉट आने के बाद ही पता चलेगा। बट अगर अच्छा एडॉप्शन आता है तो देखो कहीं भी जा सकता है इसका मार्केट कैप एम्पल फोर्थ का। और खाली स्पॉट ही नहीं, और भी देखो पूरा का पूरा इलास्टिक का इकोसिस्टम बना रहे। बट हाँ, स्पॉट एक इसका मेन जो है वो की है एम्पल के सक्सेस का। तो अगर मैं देखो लूना की बात करूं, तो लूना का तो मार्केट कैप आई थिंक $50 बिलियन गया था हाइप में, जस्ट बिकॉज ऑफ दी एल्गो स्टेबल कॉइन जो USD था। तो अब देखो ये किस तरह का मैकेनिज्म लेके आते हैं स्पॉट का कैसे डिमांड बढ़ाते हैं। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है जैसे आपने एम्पल को ए ट्रांच में लॉक करके स्पॉट मिंट किया, और अगर एम्पल एक पॉजिटिव रिबेस में रहता है तो हो सकता है स्पॉट पे ना कुछ स्टेकिंग रिवॉर्ड भी ये लेके आ सकते हैं, जैसे 10% या 8% ऐसा, चाहे 12% कुछ इस तरह का आएगा, तो हो सकता है एक हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाए। तो मुझे देखो लॉन्ग टर्म में लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट सरवाइव कर जाता है, जिसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि देखो अभी तक इसने सरवाइव किया है, तो लॉन्ग टर्म में देखो 3 to 5 बिलियन अगले साइकिल में ये जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विच इज 70 to 100x फ्रॉम हियर, मतलब 50 से 100 गुना का रिटर्न ये एम्पल दे सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक स्मॉल कैप है, आप इसमें थोड़ा बहुत एलोकेशन डाल के लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। बात करें शॉर्ट टर्म की, तो अभी देखो एक ना मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि एक बार ये फिर से, क्योंकि पिछली बार भी इसी टाइम पिछले साल सितंबर अक्टूबर में इसमें ठीक ठाक पंप देखने को मिला था, और अभी जो है अगर मैं अभी रिसेंट आपको इसका मार्केट कैप का चार्ट देखूं, यहाँ पे इसने 34-35 मिलियन डॉलर पे इसने काफी कंसोलिडेट किया है, आप देख सकते हो 35 मिलियन। और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था ये 42-44 के आसपास, और फिर उसके बाद ये 100 मिलियन जाके और फिर से क्रैश करके, और ये अपना 45-40 मिलियन 44 मिलियन पे जाके अब फिर से ये बढ़ना शुरू कर रहा है। यानी कि जो 34-35 मिलियन है उसको इसने ब्रीच नहीं किया है। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि एक बार ये दोबारा कहीं ना कहीं, और देखो न्यूज भी आ रही है कहीं अगर स्पॉट एकदम से लॉन्च हो जाता है तो बहुत ही तेज भागेगा ये। लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि डाउन साइड जो है, अगर कोई किसी तरह का क्रैश भी आता है, तो अगर BTC देखो बहुत ही ज्यादा गिर गया 11-12 हजार पे आ गया, तो हो सकता है 25-30 मिलियन चला जाए, 50% डाउन साइड तो है ही। लेकिन 35-40 मिलियन एक बहुत ही जबरदस्त एरिया है जहां पे इसका एक सपोर्ट है, और मेरे को लग रहा है अगर मार्केट ने इसको सपोर्ट दिया तो 100-120 मिलियन तो बहुत ही क्विकली जा सकता है, मे बी नेक्स्ट मंथ। देखो इतना शॉर्ट टर्म तो प्रेडिक्शन में नहीं करता, बट हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि अगले 1-1.5 महीने में हो सकता है ये आराम से 2 to 3x दे दे। तो मैंने देखो क्या किया, इसके अंदर अपना एक 10-15% पोर्टफोलियो डाला है, और 2x पे 100 मिलियन के आसपास मेरा 46-47 मिलियन का एवरेज है, तो 95 मिलियन के आसपास मैं अपना 50% माल बेच दूंगा। 50% जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, और वो कैश निकाल के, और मेरा प्लान है उस कैश से थोड़ा बहुत डॉट अगर आता है नीचे क्रैश करके $5 के आसपास या उससे नीचे, थोड़ा बहुत और डॉट उठाने का मेरा प्लान है। लेट्स सी कैसा रहता है। लेकिन हाँ,
एम्पल के अंदर मेरे को कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस रहता है और लगातार मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, और आप लोग भी अगर इसको पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है, काफ़ी इनोवेटिव है, और नए नए इनोवेशंस जो है एम्पल लेके आ रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज गाइस। आज का यही था वीडियो। आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन में सारा जो डॉक्यूमेंट है स्पॉट का वो मैं ऐड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।